बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि गर्मियों वाले प्याज में से जड़ी बूटियां कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीफ्लोरोफेन या हदफ और पेंडिमेथलिन या एस्मिटोलाक्लोर, इन तीनों जहरों में से कौन सी जहर बेहतर है। और फिर ये कि क्या गोडी के बगैर जो है ना प्याज कामयाब हो सकता है। हमने हर्बिसाइड स्प्रे की, जड़ी बूटियां सारी खत्म हो गई, तो गोडी करने की ज़रूरत है या नहीं है, इस हवाले से बात की जाती है। तो अब अगस्त में जो काश्तकार सिंध या पंजाब में प्याज मुंतकिल कर रहे हैं, साफदार है वो जड़ी बूटियां तलब करने के लिए या तो हदफ इस्तेमाल करते हैं या पेंडिमेथलिन या डुआल गोल्ड, जहाँ पे डीला है वहाँ पे डुआल गोल्ड इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें सेफ्टी के हवाले से कौन सी बेहतर है, कंट्रोल किसका बेहतर है। तो जहाँ तक सेफ्टी का ताल्लुक है, देखें जी, हदफ और पेंडिमेथलिन जो है ना, ये डुअल गोल्ड के मुकाबले में बेहतर है, क्योंकि डुअल गोल्ड कदरे सख्त है। वो तो जब स्प्रे हो जाती है तो ज़मीनी जरासीम में मर जाते हैं, एक मरतबा पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा खुराक ही नहीं ले सकता, इस हद तक इतनी सख्त है वो। लेकिन डीले की मजबूरी के पेश नज़र जो है ना, वो डुअल गोल्ड बिल्कुल एक ऑप्शन तो ज़रूर है। तो लेकिन याद रखें कि डुअल गोल्ड से बचना ही बेहतर है। अगर नर्सरी अच्छी खासी सेहतमंद हो, ज़मीन भी ताकतवर हो ना, फिर डुअल गोल्ड इस्तेमाल करें। अगर नर्सरी माड़ी है ना और वहाँ पर डीला उगने का चांस है, तो डुअल गोल्ड ना ही करें तो बेहतर है। या डीला मार देगा इसको प्याज को, तो यार डुअल गोल्ड भी मार देगी, इस तरह का मामला है। तो हदफ और पेंडिमेथलिन यही बेहतर ऑप्शन है। डीले वाली जगह पे तो प्याज लगाना ही नहीं चाहिए। तो देखें, प्याज को मौसमी शिद्दत और बीमारियों के स्ट्रेस से बचाने के लिए जो है ना, इस हवाले से जब देखा जाए ना, क्लाइमेट चेंज के तनाज़र में डुअल गोल्ड तो गर्मी में बहुत नुकसान कर देती, पेंडिमेथलिन और हदफ जो है ना, इनको तरजीह देनी चाहिए। बाकी अगर खेत मुसलसल साफ है, जिसके अंदर जड़ी बूटियां नहीं है, क्योंकि बाद काश्तकारों ने तो ये भी किया ना कि ग्लाइफोसेट इस्तेमाल का बजाय से 2 महीने पहले इस्तेमाल किया और डीला फ्री किया हुआ है, खेत में ज़्यादा जड़ी बूटियां है ही नहीं है। तो बेशक जड़ी बूटी नहीं है, अगर तो ज़मीन हल्की महरा है तो उसमें तो गोडी के बगैर ही बिल्कुल प्याज की फसल जो है ना, ये परवान चढ़ जाती है। हल्की महरा और रेतली ज़मीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारी महरा और चिकनी ज़मीन में या अच्छी खासी सेहतमंद ज़मीन में अगर प्याज लग जाता है ना, तो उसको 40-45 दिन के ऊपर एक मरतबा गोडी करना जो है ना, ये रिकमेंड किया जाता है। जड़ी बूटी है या नहीं है, जड़ी बूटी है तो फिर तो गोडी मजबूरी है ना, जड़ी बूटी नहीं भी है तो भी एक मरतबा इंसान का जब हाथ लगता है, गोडी होती है ना, और गोडी फिर खुश्क होकर जब पानी लगता है तो फसल के ऊपर इंतहाई शानदार इसका इम्पैक्ट आता है।